नमस्कार दोस्तों, माँ में रान्ना घर पर आप सभी का स्वागत है। एक करी तो आप लोगों ने बहुत ही खाई होंगी, पर आज हम जो रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं, ये रेसिपी बिना एग के एग करी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए, बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इस टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने 6 कंटोले ले लिए हैं, जिन्हें मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है। और अब मैं इनके जो एजेस हैं इन्हें कट कर ले रही हूँ। तो देखिए, कंटोलों के चारों ओर जो कांटे हैं, मैं उन्हें एक नाइफ की मदद से रिमूव कर ले रही हूँ। अब मैं इस कंटोले को इक्वल हाफ्स में कट कर ले रही हूँ। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी के कंटोलों को भी कट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कंट्रोलर के इन नरम कांटों को भी आप रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में अब मैं डाल दे रही हूँ 2 कप पानी। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ आधी छोटी चम्मच नमक। और अब मैं इस नमक को अच्छे से घोल ले रही हूँ। अब मैं फ्लेम को ऑन कर दे रही हूँ और अब मैं इसमें एक एक करके हमारे कटे हुए कंटोले ऐड कर दे रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने कंटोलों को ऐड कर दिया है। तो अब हम इन्हें 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। तो दोस्तों देखिए, लगभग 7 मिनट हो चुका है और मैंने लिड को उठा दिया है। तो देखिए, हमारे जो कंटोले हैं ये रेडी हो चुके हैं, पर स्टीम करने पर भी इनका जो कलर है ये बिल्कुल कांस्टेंट है। तो अब मैं इन्हें एक बोल में निकाल ले रही हूँ। यहाँ पर कंटोलों को स्टीम किया हुआ जो स्टॉक है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम रेसिपी में बाद में यूज़ करेंगे। तो अब हम इन कंटोलों को ठंडा होने देंगे। तो देखिए, कंटोले ठंडे हो गए हैं। तो अब मैं इनसे पल्प को निकाल ले रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको माँ में रान्ना घर की कंटेंट अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पर हमने पल्प को निकाल लिया है। तो अब मैं इनसे सीड्स निकाल ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप कंटोलों के नरम बीज रख सकते हैं, पर मैं प्रेफर करती हूँ कि आप इन्हें निकाल लें। तो अब मैं इस पल्प से एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारे कंटोलों का पल्प का पेस्ट तैयार हो गया है। और यहाँ पर एक बोल में मैंने 100 ग्राम पनीर ले लिया है और उसे मैं अब मैश कर ले रही हूँ। पनीर को अच्छे से मैश कर लेने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ हमारे कंटोलों का पेस्ट। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 कटी हुई हरी मिर्च और डाल दे रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट पाउडर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाल दे रही हूँ 1/4 टीस्पून काला नमक और डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून भाजा मसाला। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारी डिश की जो फिलिंग है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इस फिलिंग को हमारे स्टीम किए हुए कंटोलों में स्टफ़ कर दे रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी को हमारे दिखाए गए प्रोसेस में बनाते हैं तो ये डिश आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे कंटोलों में फिलिंग को स्टफ़ कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल दे रहे हैं 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और अब हम इसमें हमारे स्टफ़ किए हुए कंटोलों को ऐड कर दे रहे हैं। अब हम इन कंटोलों को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमें कंटोलों के दोनों साइड को ही 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेना है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो कंटोलों को ऐसे भी आप पकोड़ों की तरह सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो कंटोले हैं ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सारे कंटोले फ्राई होकर तैयार हैं। तो अब मैं कढ़ाई में से तेल निकाल ले रही हूँ और इसमें सिर्फ 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल ही रख रही हूँ। अब इस सरसों के तेल में मैं ऐड कर दे रही हूँ 1/4 टीस्पून साबुत जीरा और डाल दे रही हूँ 1 तेज पत्ता जिसे मैंने बीच में से तोड़ लिया है। और डाल दे रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च और साथ ही में डाल दे रही हूँ 1 चुटकी हींग। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ खड़े गरम मसाले, जिनमें है 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 काली मिर्च, 1 लौंग
और एक छोटी इलायची जिसे मैंने बीच में से तोड़ लिया है। अब मैं इन सभी सामग्रियों को कुछ सेकंड्स फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ एक मीडियम साइज़ के टमाटर का प्यूरी। और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 बड़े चम्मच धनिया का पेस्ट और डाल दे रही हूँ हाफ टी स्पून जीरे का पेस्ट और डाल दे रही हूँ आधी छोटे चम्मच सूखी लाल मिर्च का पेस्ट। आप तीखा अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें डाल दे रही हूँ हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और फिर से इन सभी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और फिर से इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब जब तक कि ना मसाले तेल छोड़ देते हैं तब तक अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ आधा कप फेटा हुआ खट्टा दही और डाल दे रही हूँ 7 से 8 काजू का पेस्ट। पर अगर आपके पास काजू ना हो तो आप मगज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 कप कंटोलो का स्टॉक और फिर से इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ध्यान रखें कि ग्रेवी ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो अब हम इस ग्रेवी को एक बॉयल आने देंगे। तो देखिए ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए कंटोलो को ऐड कर दे रहे हैं। फ्राई किए हुए कंटोलो को ऐड कर देने के बाद अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट पाउडर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इन्हें हल्के हाथों से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इन कंटोलों को 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर ढक कर पकाऊंगी। तो देखिए लगभग 3 मिनट हो चुका है। तो मैंने लिड को उठा दिया है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच किशमिश का पेस्ट। अब मैं इन सभी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए हमारी ये रेसिपी बनकर लगभग तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ आधे छोटे चम्मच चीनी। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1 छोटे चम्मच देसी घी और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और अब मैं इसे 2 मिनट ढक कर रेस्ट होने दूँगी। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है और हमारी ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो अब मैं इसे सर्व कर दे रही हूँ। आप इस रेसिपी को गर्मा गर्म चावल, रोटी, पराठे और फ्राइड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर से चॉप किया हुआ धनिया पत्ता ऐड कर दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बताइए ये लग रही है ना बिल्कुल एक करी की तरह। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इस पूरी रेसिपी को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।